जब से क्लियर है कि यूटी में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है और जुडिशरी से इंसाफ लेना इज़ नॉट ए चाइल्ड प्ले, बड़ा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग इदारा है। तो हम जो एग्जीक्यूटिव है आपके माध्यम से जो ग्राउंड रियलिटी है, जो कंट्रैक्टर्स के बेसिक मुद्दे हैं, अगर वो एग्जीक्यूटिव में आला अधिकारियों तक नहीं पहुंच रहे हैं तो हम आपके माध्यम से वो पहुंचाना चाहते हैं और माननीय एलजी साहब के नोटिस में जलाना चाहते हैं। जैसे साथी ने पहले कह दिया कि पीएचई डिपार्टमेंट में कंट्रैक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें मुख्यतः पेमेंट्स की प्रॉब्लम है। इन 3-4 मेजर हेड्स जिससे पूरा पीएचई डिपार्टमेंट चलता है, उसमें एनआरडीडब्ल्यूपी है, उसमें नवार्ड है, उसमें लैंग्वेज है और उनकी हालत इतनी बुरी है कि जैसे सबको पता है कि पिछले 3 वर्षों से कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट्स फंसी हुई हैं और उस समय की पेमेंट्स फंसी हुई हैं जब सारा विश्व, पूरी मानव जाति, हमारा मुल्क और जम्मू कश्मीर रियासत का बच्चा बच्चा कोरोना से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। तो जे कम्युनिटी थी कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिटी कि जिन्होंने उस समय भी हवा के बाद पानी की जरूरत है मानव जाति को, उस समय भी अपना काम जारी रखा। जो भी गाइडलाइन थी कोविड की, अपनी लेबरों को भी संभाला और हर घर तक पानी पहुंचाने का कार्य किया। जहां जो ऑफिसर थे उनको अवार्ड दिए गए कोरोना वॉरियर्स के, लेकिन जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया उनके साथ इनजस्टिस ही नहीं क्राइम किया। जिन ठेकेदारों ने पिछले 3 साल से लैंग्वेज स्कीम में काम किया, लैंग्वेज क्या है लैंग्वेज, जो बिल्कुल अपने वर्ड मीनिंग से लैंग्वेज, जो स्कीमें बिल्कुल मर चुकी थी, कमजोर हो गई थी। पीएचई डिपार्टमेंट में सैकड़ों स्कीमें ऐसी थी कि जिनमें फंडिंग मिक्रो फंडिंग थी। अगर करोड़ रुपए की स्कीम है तो साल में सिर्फ 5 लाख रुपए आता था। तो फिर गवर्नमेंट ने, हायर ऑफिसर्स ने यह तय किया इसे जो बेनिफिट है स्कीम का वो नहीं पहुंचेगा। जो स्कीम 20 वर्षों के बाद लोगों तक पानी पहुंचाएगी उसका वन टाइम वाया लैंग्वेज स्कीम, उस स्कीम को कंप्लीट करके लोगों तक पानी पहुंचाना है। शुरू में लैंग्वेज की पेमेंट्स हुई, कंट्रैक्टर्स ने टेंडर डाले, उसके बाद 3 वर्षों से कंट्रैक्टर्स ने अपने काम कंप्लीट किए हैं, आज दिन तक उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं, ये क्या है, यही तो नार्किज्म है, यही तो तुगलकी निजाम में हुआ करता था, यही तो नादिरशाही में हुआ करता था कि काम करवा लिए, बकायदा हमने टेंडर डाल के काम लिए हैं, उनकी एग्जीक्यूशन करवा ली, उसके बाद जिसका जो मन करता है तुगलकी फरमान निकाल देता है। यहाँ 15% का इन्होंने जो हवा बनाया हुआ है, वेरी क्लियर। जो कंट्रैक्टर्स ने रेट डाले थे सेक्रेटरीट से हर एक डिवीजन में कमेटियां बनाएंगी, जिसके वहां के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उस कमेटी के चेयरमैन थे। वेरिफिकेशन हुई, रिजल्टेबिलिटी ली गई और सबने अपनी रिपोर्ट 1-1.5 वर्ष से सबमिट की है कि जितने भी काम जो अलॉट हुए हैं उनके रेट रीजनेबल हैं और काम डिसेंट हुए हैं। उसके बावजूद भी टस से मस नहीं है और ठेकेदारों का कचुम्बर निकाल दिया। मैं कहना चाहता हूं इस तरीके से जो आज का है, जो जेजेएम बहुत बढ़िया स्कीम है, लेकिन जब ठेकेदारों के पुराने जो पेमेंट्स हैं जब तक उनका भुगतान नहीं होगा, ठेकेदार कहां से पैसे लाएगा। ये तो वो बात होगी ना कि व्यक्ति की सारा काट दो और उससे फिर हिसाब लो कि आगे तो कितना दौड़ सकता है। ये हमारा सिंपल मैटर नहीं है, ये बहुत वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। हमारी कम्युनिटी ने बैंकों से लिमिट का खर्चा लिया और जो हमने टेंडर लिए हैं उनका जो रेट ऑफ प्रॉफिट है 5 to 15%, हमने अप टू 20-30% तो बैंक का इंटरेस्ट दे दिया।
बैंक कभी माफ नहीं करेगा ना। बैंक तो कोरोना पीरियड में भी इंटरेस्ट लगा रहा था, बैंक तो आज भी डे नाइट और हॉलीडे में भी वो अपना इंटरेस्ट लगा रहा है। तो इससे एक तो कंट्रैक्टर कम्युनिटी को खत्म कर दिया है, तबाही कर दिया है। हम प्रेस के माध्यम से माननीय जो आला अधिकारी बैठे हैं, अगर उनके नोटिस में नहीं है, क्योंकि हमने डिवीजन लेवल पे, चीफ इंजीनियर लेवल पे टाइम टू टाइम इंटरेक्शन मीट भी किए, डेलीगेशन भी मिले और आपके माध्यम से बात करी, और फिर हम माननीय एलजी साहब के भी नोटिस में लाना चाहते हैं। इतना बढ़िया जल जीवन का नारा है और कुछ स्टेटों में ये कामयाब भी हुआ है और वाकया बहुत बढ़िया है। लेकिन जब आप कंट्रैक्टर से पेमेंट नहीं करोगे तो ये जो प्रोजेक्ट है कैसे कंप्लीट होगा? ये अनार्की है, ये हमारे साथ बेइंसाफी है और ये हम अपने हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए आपके माध्यम से आला अधिकारियों और एलजी साहब के नोटिस में लाना चाहते हैं। आपके माध्यम से हम पीएम साहब के नोटिस में लाना चाहते हैं कि व्हाट इज ऑल दिस, ये क्या है, इसमें नजरसानी क्यों नहीं? उन लोगों को क्यों नहीं पूछा जाता जिन्होंने 6-6 महीने से 3-3 सालों से, ये कौन सा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ये कौन सा ऑनलाइन सिस्टम है? बिल जहां से जाता है सेक्टर में 3 साल 2.5 साल 6 महीने वहां पड़ा रहता है। दैट इज बियॉन्ड आवर अप्रोच। और आपके माध्यम से हम यही संदेशा देना चाहते हैं कि इस कम्युनिटी का बेड़ा गर्क मत करो। वी आर नॉट अलोन, हमारी फैमिलीज हैं, हमारे साथ अलाइड लेबर्स हैं और वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। हमारा भी कोई हक है। तो इससे बड़ा क्राइम क्या है? इससे बढ़िया और कोई क्राइम नहीं हो सकता। इसलिए हमने मुख्तसर में कह दिया है, कहने को बहुत कुछ और भी, कि इस पे नजरसानी की जाए। घर घर तक नल से पानी तभी पहुंचेगा जब कंट्रैक्टर से पेमेंट हो जाएगी। और जिन भी कंट्रैक्टर से करोड़ों रुपया फंसा दिया है, कसूर क्या है? कंट्रैक्टर का क्या फॉल्ट है? अब मिस मैच की बात करते हैं। मिस मैच क्या है? मिस मैच के डिवीजन लेवल और सेक्टर लेवल पे वो मिल नहीं रहा है कि स्कीम में पैसे कितने थे और कितने रह गए। मिस मैच डिवीजन का और सरकार का नहीं हुआ है, मिस मैच कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिटी का कर दिया। 3 सालों से काम कंप्लीट किए हैं, अब तक पेमेंट नहीं। लैंग्वेज के काम कंप्लीट किए हैं और उसको लटका के रख दिया है। और हम हर्ट रेंटिंग फीलिंग से ये कहना चाहते हैं, अगर यही स्टाइल रहा तो जेजेएमपी नहीं चलेगा। तो हमारी मुख्तसर में यही मकसद था, आपके प्रेस के माध्यम से उन अधिकारियों तक, सरकार के उन आला अधिकारियों तक और एलजी साहब तक बात पहुंचाने का कि जल्दी से जल्दी हमारी पेमेंट्स हो जानी चाहिए।